मुस्लिम किन्नर का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? किन्नर को लेकर भारतीय समाज में एक बात दशकों से घूम रही है कि जब किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथी और गुरु किन्नर के शव को जूतल और चप्पलों से पीटते हैं, फिर उसके अंतिम संस्कार करते हैं। इसके साथ ही ये बात भी कही जाती है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार हमेशा रात में किया जाता है ताकि इसे कोई देख ना सके। बता दें ये सभी बातें पूरी तरह से झूठी हैं। किन्नरों का अंतिम संस्कार भी ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे किसी सामान्य इंसान का होता है। वो कहते हैं कि अगर कोई किन्नर मुस्लिम समुदाय से है तो उसका अंतिम संस्कार इस्लामिक तरीके से होता है, यानी उसे दफनाया जाता है। वहीं अगर किन्नर हिंदू समुदाय से है तो उसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार ही होता है, यानी उसे जलाया जाता है। हालांकि ये बात सच है कि किन्नरों के अंतिम संस्कार में कोई किन्नर शामिल नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दशकों पहले समाज में किन्नरों की स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में जब किसी किन्नर का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई किन्नर कब्रिस्तान या शमशान जाता था तो उसके साथ गलत बर्ताव किया जाता था, उन्हें भगा दिया जाता था। यही वजह है कि अब किन्नरों किसी किन्नर की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होते। अब सवाल उठता है कि अगर किन्नर किसी किन्नर की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होते तो फिर उनका अंतिम संस्कार कौन करवाता है? किन्नरों के साथ सिर्फ किन्नर ही नहीं रहते बल्कि गाने बजाने वाले सभी रहते हैं जो किन्नर के नहीं होते। इसके अलावा एक किन्नर अपनी जीते जी समाज में ऐसे कई लोगों के साथ अपने संबंध अच्छे कर लेता है जो उसके अंतिम समय में उसके साथ रहते हैं। महंत कामनी कहती हैं कि ऐसे ही लोग किसी किन्नर का अंतिम संस्कार करते हैं। ये लोग किन्नर की अंतिम यात्रा में भी शामिल होते हैं और उसका क्रियाक्रम भी करते हैं।